मार देना मुझे, हम नहीं रोकेंगे तुम्हें, जान से खत्म कर दूंगी तुझे। लेकिन पहले मैं तुमसे कुछ जानना चाहता हूँ। आखिर आप इस लिबाज में क्यों आई हो? कहाँ है तुम्हारे हाथों की चूड़ियां, तुम्हारे कान की बाली, मांग का सिंदूर, तुम्हारे माथे की ये बिंदिया, ये सब कुछ कहाँ है? डाकू आजाद सिंह, ऐसे क्यों हो? तेरे सामने एक विधवा औरत खड़ी है और हमारे भारतवर्ष में हर विधवा नारी इसी लिबास में होती है। और तुझे मेरे लिबास से क्या, जो मैं पूछ रहा हूँ मुझे साफ साफ बता, वरना एक मिनट, हम जानना चाहते हैं तुम्हारे जीवन के विषय में। आखिर तुम्हारे पति जी कौन थे, क्या नाम था उनका? डाकू आजाद सिंह, तू मेरे स्वामी जी के बारे में जानना चाहता है? डाकू आजाद सिंह इस उदयपुर के सेनानायक, जिनका नाम सेनापति बाग सिंह, अरे जिनका नाम सुनकर के तुझ जैसे डाकू की पतलून गीली हो जाती थी, वो बहादुर सेनानायक थे मेरे स्वामी जी, जिनको भारी राज दरबार, जिन्हें भारी राज दरबार फांसी की तख्ती पर चढ़ा दिया गया। अरे अगर आज मेरे स्वामी जी जीवित होते तो तेरी क्या औकात होती, तू मेरी बेटी भारत की हालत करता। तू तो एक डाकू ठहरा ना, अरे तेरी तो कोई औलाद होगी नहीं, तू क्या समझेगा एक बेटा और बेटी का दर्द? अरे जा करके पूछ किसी माँ से कि जब उसके बच्चे के पैर में एक छोटा सा तिनका भी चुभता है ना, तो कितना बड़ा दर्द होता है एक माँ को। लेकिन तू तो एक डाकू ठहरा, तेरी तो कोई औलाद होगी नहीं। डाकू आजाद सिंह, अगर मेरी कहानी सुनकर तुझे खुशी मिल गई हो तो मुझे अब साफ साफ इतना बता दे कि तूने किन गुनाहों की सजा दी मेरे बेटे भारत को, बता दे डाकू आजाद। रुक जा दुर्गा, रुक जा प्यारी दुर्गा, रुक जा, रुक जा प्यारी दुर्गा, रुक जा। तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? तुम्हें मेरा नाम कैसे पता है? कौन हो तुम? दुर्गा, हम तेरा नाम भी नहीं बल्कि तेरे विषय में बहुत कुछ जानते हैं। क्या जानते हो तुम मेरे बारे में? क्योंकि हम तुझे पहचान भी चुके हैं, लेकिन तुम मुझे नहीं पहचान पा रही हो। देखो कि लंबी लंबी उमरिया को छोड़, लंबी लंबी उमरिया को छोड़, प्यार की एक घड़ी है बड़ी, प्यार कर ले घड़ी घड़ी जिंदगी। मैं इसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अच्छा बेटा ठहर जा, मैं कहती रुक जा। गुस्से में आकर कोई भी ऐसा कदम मत उठा लेना जिससे कि बाद में तुझे फिर पछताना पड़े, क्योंकि तू जिसे डाकू आजाद सिंह समझकर मार देना चाहता है वो डाकू आजाद सिंह नहीं मेरे लाल, बल्कि यही है तेरे पिताजी, यही है तेरे जन्मदाता, जिनको आज तक मैं भी समझती आई। भारी राज दरबार फांसी की तख्ती पर चढ़ा दिया गया। आज मेरे सामने वो इस लिबास में कोई और नहीं बल्कि यही है तेरे पिताजी मेरे लाल। बेटा भारत, तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक कहती है, मैं तुम्हारा पिता हूँ और तुम मेरे बेटे हो। बेटा भारत, अगर अभी तुम्हें विश्वास नहीं है मेरी बातों पर, अपनी माँ की बातों पर, तो मार दे मुझे, मैं तुझे नहीं रोकूंगा, लेकिन तू मेरा बेटा है। पिताजी
मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे। बहुत गजब होगा सरदार जी। शक्ति सिंह ने गंगा को गोली मार दिया। अरे तो अच्छी बात है, दुश्मन मारा गया। चलो अच्छा किया जो मेरा दुश्मन मारा गया। लेकिन महाराज के हाथों में हथकड़ी लगाकर महाराज को जेल में डाल दिया। क्या महाराज को बंगले रखा है। हमारे उदयपुर की जनता, जैसे आप लोग सारी रात बैठे थे वैसे 5 मिनट और बैठे रहो। हमारी शादी देखो, उसके बाद लड्डू खाओ, फिर अपने अपने घर जाओ। महाबली, महाराज को इधर लेकर आओ। और बांध दो उस साइड में। महाराज, मैंने तुमको 2 दिन का समय दिया था, तुमने हमारे बारे में क्या सोचा, क्या समझा और क्या फैसला लिया? शक्ति सिंह, तेरे बारे में मैंने कुछ भी निर्णय नहीं लिया। कोई निर्णय नहीं लिया हमारे बारे में? नहीं। तो क्या आज तक तुम जेल के अंदर हराम की रोटी तोड़ रहे थे? हाँ महाबली, महाराज की लौंडिया कहाँ है? जरा ओका तो लेके आ साले। महाराज, आज तुम अपनी बेटी का कन्यादान खुद अपने हाथों से करोगे। बाप रे बाप, क्या माल है, क्या गाल है। गोरे गोरे गाल, गोरे गोरे गालों पे काला काला तिल, उसी पे आ गया है शक्ति सिंह का तिल। आंखों में नींद, ना दिल में करार, और मोहब्बत भी क्या चीज होती है यार। बोलो महाराज, आप तुम अपनी बेटी का विवाह हमारे साथ होगा, विवाह अवश्य होगा। महाराज, ये है आपका गुनहगार, और जो सजा देनी है बताओ उसको। क्या रे शक्ति सिंह हमारी बेटी के साथ शादी करेगा? नहीं महाराज, मैं नहीं करूंगा। हराम खोर, बेटी का कन्यादान करेंगे और तुझे शमशान घाट पहुंचाएंगे। हराम जादे, टुकड़े पे पलने वाले, तेरी औकात हमारे जूतों के तल्ले को बराबर नहीं है, और तू हमारी बेटी के साथ शादी करेगा? महाराज, मुझसे जाने में बहुत बड़ी गलती हुई है, मुझे माफ कर दीजिए। इशाराम जादे को ऐसी मौत नहीं, खुद बोलिए क्या करें इसको?
बोलिए महाराज। सलाम छोड़ के लिए सिर्फ सदाए मौत। मैं भी जा रहा हूँ। अरे लोकल मर रहा है। हम मरी नहीं, वही धुआं खा लेना है, वही में मरे याद रहे लेकिन नहीं मरी महाराज। महाराज ये सब शक्ति के कमाल है, हम का करी। महाराज मान लियो जो मारे को। हट गए। कौन हो तुम? मेरी जान बचाने वाली, मेरी जान की हिफाजत करने वाली तुम कौन हो? राजन, आपका वफादार, आपका गुलाम, आपके आज्ञा को आप बजाने वाला, आपका वही सेनापति बाघ सिंह हूँ राजन, जो कि आज आजाद सिंह बन गया हूँ। दुश्मनों को मिटाने के लिए आज मेरा मकसद पूरा हो गया। अब आप मुझे गिरफ्तार करवा लें और जो सजा देनी है आप मुझे दे सकते हैं। बाघ सिंह, तुमने खूब नमक का फर्ज अदा किया है। मैंने एक फैसला लिया है, अपनी बेटी पद्मा का विवाह तुम्हारे बेटे भारत के साथ करते राजन, हैं। आपकी जैसी मर्जी आप उसका कर सकते हैं। चलो दोनों बच्चों का विवाह रचाते हैं। चलिए राजन। अब दोस्तों इसी जगह से कहानी का समापन, राजकुमारी पद्मावती और भारत का विवाह हो जाता है और एक हंसी खुशी जिंदगी को व्यतीत करने लगते हैं। और महाबली, मैं भी चलता हूँ, थोड़ा आराम करता हूँ और तुम जरा अपना कुछ परिचय बता दो। हाँ चलिए साहब। दोस्तों आप लोग चांदी का परिचय दें, आप लोग बैठिए। जिस भाई की रात को फरमाइश शुरू गई है, अब आप लोग फरमाइश बोलिए, इनाम दीजिए, फरमाइश सुनिए। और जो पार्टी आप लोगों को समझ लगी थी जी, जौन ठेल ले हो ना भाई, ठेल अब वहाँ बताया दी थी। ये पार्टी से आप लोग भली भात परिचित हैं। ग्राम बिंदागंज बाजार, ग्राम बिंदागंज बाजार, पहुंच सरपुर हल्ला, तहसील सलवल, थाना जगतपुर, जिला रायबरेली के है। इस पार्टी के हमारे माननीय श्री मालिक साहब सोनू डांसर और इस पार्टी के मैनेजर साहब हमारे माननीय श्री बाराती लाल और इस पार्टी के सहयोगी हमारे माननीय बन्ना यूट्यूब चैनल, जिस नाम से चैनल चल रहा है और सहयोगी नाम से हाँ हमारे बन्ने भाई, जो कि बन्ना यूट्यूब चैनल, इनका चैनल मशहूर है जी। आप लोग घर बैठे इस पार्टी का प्रोग्राम देख सकते हैं। हाँ दोस्तों, अब कुछ देर गाने बजाने का आनंद लीजिए। आप लोगों के समक्ष जो संगीत खेली गई है, ये संगीत का नाम था फर्ज का रिश्ता, बहन का हत्यारा भाई उर्फ डाकू आजाद सिंह। अब इसी के साथ कुछ देर गाने बजाने का आनंद लीजिए। समय थोड़ा गाना सुन ले, उसके बाद सब